नमस्कार साथियों, मैं अजीत प्रताप सिंह आपका फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथ ही पिछले बांग्लादेश के वीडियो जो प्यार आपने दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं हमारे बगल के देश में, हमारे पड़ोसी देश में हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री देश छोड़कर जा चुकी हैं, अराजकता फैली हुई थी, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रखा है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मतलब स्थिति बाहर है काबू के। फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं, देश दुनिया की नजर लगी हुई, चीजें सही तरीके से सही हो जाएं। लेकिन इसी बीच कुछ राजनीतिक गिद्ध, कुछ पॉलिटिकल वल्चर इस माहौल को हिंदू मुस्लिम करने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए लग चुके हैं। कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जिसमें घटनाओं को बिल्कुल अलग रंग दे दिया गया, ऐसा रंग दे दिया गया कि उसको पढ़ने वाले और देखने वालों के अंदर हिंसा की, एक नफरत की ज्वाला भर जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई बांग्लादेश में जो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो गई हैं। लेकिन धर्म के आधार पर नहीं हो रही हैं, वो वहां पार्टी के आधार पर हो रही हैं, वहां की विचारधारा के आधार पर हो रही हैं। जैसे कि और हमारे यहाँ आईटी सेल के ऑफिस में बैठे हुए, एसी में बैठे हुए कुछ लोग जो चंद रुपयों के बदले एक पॉलिटिकल पार्टी के फायदे के लिए पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पड़ोसी देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। मैंने आपसे पहले कहा था, विचारधारा की वजह से आज श्रीलंका हमसे छूट चुका है, नेपाल हमारे साथ नहीं खड़ा है, और मलेशिया ने तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, दुनिया ने देखा। अब बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार चली जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो रही है। तमाम ऐसे लोग जिनके अब जो शेयर करने वाले लोग वही हैं, उनके प्रोफाइल पे आप जाए तो सौखे से हिंदू रक्षक, हिंदू सेना, हिंदू सेनापति, और सबसे बढ़कर जो कॉमन चीज अकाउंट में आपको दिखेगी, मोदी का परिवार। ये सारे के सारे लोग, कुछ इसमें वेरीफाइड हैं, कुछ नॉन वेरीफाइड हैं, लेकिन ये मैं कहूंगा कि इनकी रीच बहुत ज्यादा है, इनके फॉलोअर ज्यादा है। वही सब वापस घूम के आता है। आईटीसीएल की स्थिति आप सबको पता है, उस पर एक वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग हिंदुओं की जान माल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। जब आप देश में ऐसा माहौल पैदा करेंगे, मुस्लिम विरोधी माहौल पैदा कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी माहौल पैदा कर रहे हैं, तो इससे वो ताकतें कमजोर होंगी बांग्लादेश में, जो आज हिंदू मंदिरों के सामने खड़ी होकर पहरा दे रही हैं। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा आपसे। पहली घटना हुई थी कि एक अफवाह उड़ी, तमाम ट्विटर यूजर्स ने, तमाम नफरती चिंटुओं ने इस चीज को शेयर किया, जिसमें कई ऐसे नाम है जो बड़े नाम है, सुदर्शन टीवी रहा, ऐसे कई नाम, श्रीनिवास सिंह नाम कोई बंदा है, कोई भाजपा की नेता है माधवी लता करके, इन सब ने शेयर किया कि बांग्लादेश के एकमात्र हिंदू खिलाड़ी लिटन दास के घर को जला दिया गया क्योंकि वो हिंदू था। वो वीडियो वायरल हुआ, हजारों लोगों ने देखा, सैकड़ों लोगों ने रिट्वीट किया, कई लोगों ने मुस्लिमों को गालियां दी, कई लोगों ने जो अपने हिसाब से कर सकता था किया। लेकिन जब मैं इस वीडियो के लिए सबसे पहले आभार देना चाहूंगा दैनिक भास्कर को और तमाम कुछ छोटे नए चैनलों को जिनके थ्रू सच्चाई पता लगी। तो दैनिक भास्कर ने सच्चाई पता की, सच्चाई ये समझ में आई, ये पता लगा कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर चली गई तो उनकी पार्टी आवामी लीग के तमाम नेता जो वहां रह गए थे, उसमें एक बांग्लादेश के आवामी लीग के सांसद रहे, जो पूरे क्रिकेटर भी रहे, उनका नाम अशरफ बिन मुर्तजा है। ये उनका घर जलाया गया और उनके जलते हुए घर को, अशरफ बिन मुर्तजा के जले हुए घर को नफरती चिंटुओं ने भारत में हिंदू मुस्लिम माहौल पैदा करने के लिए इसको लिटन दास का घर बता दिया। खुद लिटन दास कई चैनलों पे कह चुके हैं कि हमारा घर सेफ है, मैं भी सुरक्षित हूं। हाँ, कुछ दिनों मैं डरा हुआ था कि मैं सुरक्षित हूं। और इसका ये देख सकते हैं आप, तमाम ये दैनिक भास्कर के लिंक में पोस्ट कर दूंगा, आप फोटो भी देख सकते हैं जहां आपको देखेगी ये चीजें कैसे हो रही। दूसरी बात जो रही, दूसरी खबर एक रही कि कई पोस्ट में एक लड़की का वीडियो शेयर किया जा रहा है। ये देखकर किसी के भी रोने खड़े हो जाएंगे, किसी की भी आत्मा मतलब शोध के तड़प उठेगी। एक लड़की का वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उस लड़की के मुंह पे टेप चिपका हुआ है, और लोग लिख रहे हैं कि ये लड़की बांग्लादेश के जिहादियों ने, कट्टरपंथियों ने बांध के रखी हुई है, इसका बलात्कार करेंगे, इसकी हत्या कर देंगे और इसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आएगा। जब भास्कर ने और तमाम न्यूज चैनल की पड़ताल की तो पता लगा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के जाधवपुर की जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिए नफरती चिंटू, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बांग्लादेश में की एक छात्रा जिसका नाम सदफ अवंतिका था,
उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके विरोध में छात्रों ने एक बड़ा आंदोलन किया और उसके साथ साथ एक प्ले भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें ये लड़की त्रिशा, जिनके बारे में तो लिखा गया है कि उस लड़की ने कहा कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद वो सदमे में डरी हुई हूं, ये कैसा वीडियो मेरा वायरल हो रहा है। उन्होंने एक एक्टिंग की थी, एक प्ले किया था। उस प्ले के उनके कैरेक्टर को ये तमाम मोदी का परिवार जैसे लोग, हिंदू रक्षक जैसे लोग एक इतना घिनौना सच बताकर प्रसारित कर रहे हैं कि जिसे सुन करके वो लड़की डर गई। सोचिए, ये किसी की बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। आप इनको मौका देंगे तो किसी के साथ कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं। तीसरी घटना जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, बड़ी घटना है कि एक जलता हुआ बिल्डिंग है, जलती हुई बिल्डिंग की फोटो वायरल की जा रही है। तमाम लोगों का नाम मैं क्या लिखूं, मैं नाम भी लिख दूंगा, फिर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप नाम पढ़ सकते हैं ये इन सब लोगों के बारे में। इन्होंने लिखा बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले चल रहे हैं और हमलों के क्रम में ये हिंदू मंदिर जला दिया गया। फिर भास्कर आगे आया, दैनिक भास्कर ने जाके पड़ताल की तो पता लगा कि वो कोई मंदिर नहीं था, बल्कि ये एक राज कॉफी पैलेस नाम का रेस्टोरेंट था और इसके मालिक, ध्यान दीजिएगा, राज कॉफी पैलेस नाम से आपको लग रहा है कोई मालिक इसका हिंदू था, तो इसके मालिक जो आवामी लीग के सांसद थे, नेता थे, जिनका नाम काजी असदुज्जमा शाहजादर जिनका नाम है। ये उनका होटल था जो जलाया गया और उस होटल को पूरे के पूरा सोशल मीडिया पर मंदिर बना के प्रचारित किया गया, जिसे देख करके तमाम लोगों ने तमाम गालियां, तमाम नफरती बातें, तमाम चीजें अपने आसपास के मुस्लिमों को गाली देना, नफरत करना शुरू किया। आखिर में मतलब सोचने वाली बात है। चौथा वीडियो जिक्र मैं करना चाहूंगा, चौथे वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी पानी में कूद गया, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं और लिखा यह गया नफरती चिंटुओं द्वारा, ये घटिया गंदे लोग, कीड़े, इन्होंने लिखा कि हिंदू बाहुल्य गांव में मुस्लिमों ने हमला किया, एक हिंदू कूद के तालाब में कूद गया और फिर उन शांति दूतों ने एक ह्यूमन चैन बनाई और पत्थर मार मार के उस आदमी को मार डाला। और जब फिर सच्चाई पता की गई इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स के द्वारा, इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा और साथ ही साथ दैनिक भास्कर तमाम न्यूज़पेपर्स के द्वारा, तो सच्चाई ये पता लगी कि ये बांग्लादेश के अवामी लीग के नेता और साथ ही वहां के, माफ कीजिएगा, मैं अवामी लीग के नेता थे, इनका भी नाम मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। ये जमुना न्यूज टीवी ने बताया इसके बारे में कि अखौरा नगर पालिका के मेयर थे और इनका नाम तकजीम खलीफा है। ये तकजीम खलीफा साहब जब भीड़ देखे तो पानी में कूद गए, गांव वाले पत्थर मारते रहे, मतलब गांव वाले नहीं, आंदोलनकारी थे, ये तैर के दूसरी तरफ चले गए, फिर बुर्का पहने के आंदोलनकारी में शामिल हो गए, वहां से निकल गए। मतलब इस तमाम घटनाएं, मैं 4 घटनाएं आपसे बताई हैं, आप चाहे तो इनके बारे में कहीं भी चेक कर सकते हैं। मैं पूरे विश्वास और जिम्मेदारी से बातें कह रहा हूं कि मैं पूछना चाहता हूं नाइटी सेल के ऑफिस में बैठे हुए चंद दिहाड़ी मजदूरों से या फिर इस देश के लोगों से, इस देश को चलाने वाले लोगों जो ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं कि जब आप अपने देश के हिंदू के बारे में, मुस्लिमों के बारे में सोचेंगे, आप वहां की मुस्लिम के बारे में फर्जी अफवाहें फैलाएंगे, तो यहाँ का हिंदू डिस्टर्ब होगा। कौन हिंदू नहीं है जिसको ये सुन के उसके अंदर गुस्सा ना आ जाए। मैं दोस्त नहीं दूंगा अपने भाइयों को, साथियों को, क्योंकि किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। लेकिन बात ये, खबर तो सच हो। आप झूठी खबरें फैला रहे हैं किस लिए? क्योंकि आगे चुनाव है, आपको हिंदू मुस्लिम पे वोट लेना है। अरे शर्म करिए, देश आपको, इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। कौन इनको पेमेंट करता है? इनका फंडिंग कहां से आती है? अब मैं तो सबसे पहले अपील करता हूं और मैं शिकायत भी दर्ज कराता हूं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से, एक्स से मैं कहता हूं, फेसबुक से कहता हूं, इंस्टाग्राम से कहता हूं कि आपको झूठ फैलाने का जरिया क्यों बनाया जा रहा है? हम लोग सरकार के खिलाफ थोड़ी सी बात लिखते हैं, हमारी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है, 20-25 हजार फॉलोअर होते हैं, घट के 15,000 20,000 पे आ जाते हैं, पोस्ट कोई देख नहीं पाता है। और ये नफरती चिंटुओं को 7-7 लाख लोग कहां से देखते हैं? क्या आप लोग बिक चुके हैं? अगर नहीं बिके तो लोगों पर कार्रवाई कीजिए, इनके प्रोफाइल को ब्लॉक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हिंदुत्व के लिए नहीं, ये इंसानियत के लिए खतरा है। ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ा एक तेजाब है, ये गटर है।
इनके प्रोफाइल को ब्लॉक करना। ये सोशल मीडिया में कहना चाहूंगा जैक डॉसी से, मैं कहना चाहूंगा मार्क जुकरबर्ग से, आप सब देखिए इन सबको। खैर फेसबुक से तो मेरी शिकायत है, फेसबुक पूरी तरीके से सरकार के इशारे पर चलने लग गया है, लेकिन ट्विटर में कहीं ना कहीं अभी थोड़ी एथिक्स बाकी है। तो इन सब पर कार्रवाई कीजिए, इनके अकाउंट्स को ब्लॉक कीजिए। नहीं, हर एक हत्या, हर एक खून की जिम्मेदारी कुछ ना कुछ आप पर भी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। और मैं साथियों आपसे कहना चाहूंगा, तमाम हिंदू मुस्लिम साथियों से, जो वीडियो आपके पास आए उस पर आंख मूंद के विश्वास मत कीजिए, उसको चेक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। 70 से 80%, 90% दावे सिर्फ झूठे हैं, वो आपको भड़काने के लिए किए जा रहे हैं, आपको सांप्रदायिक बनाने के लिए किए जा रहे हैं। ये ताकतें अब हिल रही हैं, डरी हुई हैं। सांप्रदायिक ताकतें इस देश में डरी हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि उनका भी ये काट की हाड़ी नहीं चढ़ रही, तो नए नए तरीके खोज रहे हैं। आखिर मैं फिर पूछता हूं, तमाम भाजपा के नेताओं ने लिखा है कि बांग्लादेश में ऐसा ऐसा हो रहा है। अनुराग ठाकुर नाम का वो, मैं क्या कहूं उसको, कहता है कि बांग्लादेश में हो रहा, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। अरे भाई, जिम्मेदार कौन है? सत्ता में आप बैठे हैं ना। इतना बड़ा कांड हो गया, आपका रॉ क्या कर रहा था? मतलब रॉ जैसी एजेंसियां जो किस जमाने में बांग्लादेश को बना दिया करती थी, आज जो अक्षम नेतृत्व की वजह से आज अपना काम नहीं कर पा रही हैं। ईडी सीबीआई से विपक्ष को फंसान करने लगी। कोर्ट ने भी कह दिया कि आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, आप सरकार की चापलूसी मत कीजिए। तो आप सब वीडियो देखिए, सच्चाई देखिए, उसके बाद नफरत कीजिए चाहे प्यार कीजिए, आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अरे यार आओ, तो क्या है ये साला।